हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फाइनल ईयर में ऑप्टिक्स पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। तो आज हम उसमें हमने कल जो किया था फाइनाइट डिस्टेंस पे, कल हमने 3 टॉपिक करे थे। उसमें जो लास्ट टॉपिक था फाइनाइट डिस्टेंस पे 2 लेंसेज पड़े हैं, थिन लेंसेज, तो उनके इक्विवेलेंट कोई लेंस बना के उसकी फोकल लेंथ फाइंड करना। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट था वो क्या था, 1 में f इज इक्वल टू 1 में f1 प्लस 1 में f2 माइनस d ओवर में f1 f2। यही था। आई थिंक इस वाले का यूज होगा, अगर आज वो टॉपिक स्टार्ट होगा तो आज ही यूज होगा, इसीलिए मैंने पहले ही रिजल्ट बता दिया। ठीक है, जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी तो वो इस रिजल्ट से काम चला लेना, और जिसने देखी है वो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक करते हैं। तो टॉपिक का नाम है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कार्डिनल पॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं प्रधान बिंदु। कार्डिनल पॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं प्रधान बिंदु। तो किसी ऑप्टिकल सिस्टम यानी कि किसी प्रकाशिक निकाय के प्रधान बिंदु क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इन कार्डिनल पॉइंट से ही किसी इमेज फॉर्मेशन का आता है कि 2-3 लेंसेज पड़े हैं तो उससे इमेज कैसे बनेगी। और इसमें एक और टॉपिक आता है कि 2-3 लेंसेज पड़े हैं, जैसे हमने कल जो किया था ना, जिसका मैंने अभी अभी रिलेशन लिखा था, माइनस था। तो कल वाले जो टॉपिक था उसमें क्या था कि ये क्या था, 2 फाइनाइट दूरी पे जो कि d है उस पे 2 लेंसेज पड़े हैं, तो उसके इक्विवेलेंट कोई लेंस को हमने बनाया या एज्यूम किया और उसकी फोकल लेंथ फाइंड करी। तो कल वाला जो टॉपिक था ना, उसी टॉपिक पे उनके कार्डिनल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, तो उसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बचे हुए हैं, उसके बाद ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखो, हमने ऑयल इमर्जन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या किया था, हाई पावर जो माइक्रोस्कोप थी उसमें इस टाइप के 3 लेंसेज थे। मेनिस्कस लेंस था एक, इस टाइप का था, और एक यहाँ पे हेमिस्फीयर वाला लेंस पड़ा था। ये लेंस सही नहीं बना मुझसे, यहाँ से थोड़ा सा कम चौड़ा था, और एक यूं हेमिस्फीयर वाला लेंस पड़ा था, यानी कि 3 लेंसेज पड़े थे। तो 3 लेंसेज से हमने क्या किया था, जब इमेज फॉर्मेशन देखी थी तो हर एक लेंस से हमने इमेज बनाई थी। तो वैसे ही ऑप्टिकल सिस्टम या फिर प्रकाशिक निकाय क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बिंब का हमें प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है। तो उसमें क्या होता है, एक ही एक्सिस के लोग, मान लो ये कोई एक एक्सिस है, ये कोई एक एक्सिस है, इसके ऊपर बहुत सारे लेंसेज पड़े हैं, थिन लेंस, थिक लेंस। तो उन सारे लेंसेज से मान लो 4-5 लेंस पड़े, मान लो 5 लेंस पड़े हैं, तो यहाँ पे कोई एक इमेज आ रही है यूं इस तरीके से। मान लो 5 लेंसेज हैं, कोई थिन मान लो, कोई कैसा भी मान लो। तो इन 5 लेंसेज से ये जो इमेज होगी इसको पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो पहले यहाँ से जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस पे जाएगी, यानी कि इस टाइप से जब आप पढ़ोगे तो पहले लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन देखोगे, फोकल लेंथ निकालोगे, वी निकालोगे। फिर जो इसका जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इसके लिए इमेज बनेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए आप फोकल लेंथ यू और वी निकालोगे। फिर इसके लिए यानी कि ऑप्टिकल सिस्टम में जितने भी लेंसेज पड़े होंगे उन सारे लेंसेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इमेज एंड में देखनी है, मान लो 5 लेंस पड़े तो 5 लेंसेज के लिए आपको यू वी एम सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो होती है एक क्रिटिकल प्रोसेस होती है, बहुत ही कठिन प्रोसेस होती है। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए गाउस जो साइंटिस्ट है उसने क्या बनाया था कि जो सारे लेंसेज हैं उन्हीं के लेंस के जो एक एक्सेस होगा, प्रिंसिपल एक्सेस, तो उस लेंस पे यानी कि को एक्सियल सह अक्षीय एक सिस्टम को उसने अज्यूम कर लिया था। क्या किया गाउस ने क्या किया कि बहुत सारे ऑप्टिकल सिस्टम में अगर हम किसी भी बिंब का इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वो एक क्रिटिकल प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि जितने लेंसेज उस ऑप्टिकल सिस्टम में होंगे प्रकाशिक निकाय में, तो हर लेंस के लिए हमें यू और वी और एफ यानी कि सब चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास फाइनल जो इमेज बनी है वो हमें मिल पाएगी।
तो उस क्रिटिकल प्रोसेस को खत्म करने के लिए गाउस ने क्या किया, जो लेंसेज थे उन सारों का एक प्रिंसिपल एक्सेस होगा, तो उसी वाले अक्ष के ऊपर उसको क्या बोल दिया, कोएक्सियल सिस्टम, सहअक्षीय निकाय एक अज्यूम करा। कोएक्सियल सिस्टम मतलब क्या है, जिसका एक्सेस तो वही है जो उन लेंसेज का था, तो उसने एक ऐसा सिस्टम अज्यूम कर दिया, यानी कि सारे लेंसेज की जगह एक ही किसी, मान लो एक ही लेंस के साथ उन सबको रिप्लेस कर दिया एक टाइप से, सिंपली लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। यानी कि कोएक्सियल, इसको अगर जो टर्म स्पेसिफिक गाउस ने दी थी उसका नाम क्या था, सहअक्षीय निकाय। तो इस ऑप्टिकल सिस्टम के उसने इक्विवेलेंट कोई एक सहअक्षीय निकाय अज्यूम करा, तो उससे क्या इजी हुई, इससे क्या इजी हुआ कि ये जो सिस्टम था ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस मुख्य अक्ष पे 6 पॉइंट्स पे काटता है। यानी कि इस सिस्टम में अगर हमें किसी इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना है, सहअक्षीय निकाय है क्या, जो ऑप्टिकल सिस्टम था उसको इससे रिप्लेस किया, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो वो यही है। तो ये जो ऑप्टिकल सिस्टम है, ये वाला जो नया गाउस ने दिया था, उससे अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो हमें 6 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। इन 6 पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स है इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, प्रधान बिंदु, कार्डिनल पॉइंट्स यानी कि प्रधान बिंदु। तो उससे क्या हुआ, ऑप्टिकल सिस्टम से जो इमेज बनानी थी उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी हो गया कि अगर आपको सिर्फ कार्डिनल पॉइंट्स पता है, यानी कि ये जो 6 पॉइंट है वो पता है, तो इजीली क्या इमेज फॉर्मेशन की जा सकती है, यानी कि इमेज बनाई जा सकती है। अब वो 6 पॉइंट कैसे होते हैं, 3 है बेसिकली। तो 6 पॉइंट है, उसमें 2 तो होते हैं फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, इन सबको मैं समझाऊंगी कि ये क्या होते हैं। 2 उसमें होते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं मुख्य बिंदु, मुख्य लिख दिया मैंने बिंदु, ठीक है। और 2 इसमें होते हैं नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं निर्णती बिंदु, ठीक है। तो ये जो है 6 जो ये पॉइंट्स हैं, 2 फोकस बिंदु, 2 ही मुख्य बिंदु और 2 नोडल पॉइंट्स। यानी कि अगर हमें किसी भी निकाय के लिए अगर कार्डिनल पॉइंट्स हमें ये पता है, ये 6 चीजें पता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है वो पढ़ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देखेंगे। तो उससे पहले अभी तक जो मैंने बताया मैं एक बार वो आपको बता देती हूँ कि ये क्या था, कि किसी ऑप्टिकल सिस्टम से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है तो वो एक क्रिटिकल प्रोसेस है। क्यों क्रिटिकल है, क्यों जटिल है, क्योंकि हर एक लेंस के लिए हमें यू वी एफ सब चीज़ें फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम फाइनल जो इमेज बनेगी उसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाउस ने एक फिनोमेना दिया, ऐसा बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है कोएक्सियल सिस्टम, सहअक्षीय निकाय। तो इस सहअक्षीय निकाय से हम क्या कर सकते हैं, वो जो हार्ड वाली प्रोसेस थी उसको रिप्लेस कर दिया इसने। उसमें क्या था, उसके कंपैरिजन में सहअक्षीय निकाय में हमें बस अगर किसी चीज जो प्रिंसिपल एक्सेस है, ये जो मुख्य अक्ष होगा ना, उसी पे ये 6 पॉइंट बनेंगे। तो अगर हमें कार्डिनल 6 पॉइंट्स को बोलते हैं प्रधान बिंदु, तो अगर हमें कार्डिनल पॉइंट्स पता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन इजीली पढ़ सकते हैं। तो जो 6 कार्डिनल पॉइंट्स है प्रधान बिंदु, वो होते क्या है, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु इसमें 2 आएंगे, 2 इसमें मुख्य बिंदु और 2 इसमें क्या होते हैं, नोडल पॉइंट्स होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं। तो इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फोकल पॉइंट। इजी से ये पॉइंट्स हैं, बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा आपको पता ही है कहाँ से करते हैं, जो लेंस का जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, वहां से सेंटर करते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फोकस पॉइंट, वो भी कैसा, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा फोकस पॉइंट 2 थे, तो मैंने लिख दिया प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु। तो देखो इसके लिए क्या है, मैंने ये कोई सिस्टम अज्यूम कर दिया कि इस टाइप का कोई एक सिस्टम है, ठीक है। 2 फोकस बिंदु है, तो मैं 2 डायग्राम बना रही हूँ, वैसे हम एक में ही शो कर देंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन जो है बिल्कुल इजी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि मान लो ये कोई पॉइंट है F1, ठीक है। F1 क्यों बोला, फर्स्ट फोकल पॉइंट को F से शो करते हैं,
फर्स्ट को मैंने F1 से शो कर दिया और जो सेकंड होगा उसको मैं कह दूंगी F2 यानी कि सेकंड फोकल पॉइंट। तो ये मैंने F2 ले लिया। तो देखो पहला फोकल पॉइंट जो था वो क्या था, पहला फोकस बिंदु, कि मान लो कोई प्रकाश की किरण जो है वो किसी लेंस पे इस तरीके से आपतित हो रही है, मतलब पैरेलल नहीं आ रही, किसी पॉइंट से उस पे इंसिडेंट हो रही है। ये कोई पॉइंट है, अभी मुझे नहीं पता कि ये फोकस बिंदु है, किसी पॉइंट से जैसे ही इंसिडेंट हुई तो यहाँ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होएगी, इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो गई। और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो रे जो है इस वाले मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, मान लो किसी लेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो वो परावर्तन के बाद क्या होगी, एंड में इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि उसके समांतर हो जाएगी। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट, वो भी कैसा, फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु बोल दो, वो भी कैसे वाला, फर्स्ट फोकल पॉइंट, प्रथम फोकस बिंदु बोलेंगे इसको। और इस फोकस बिंदु के ऊपर जो हम प्लेन मान लो इस टाइप से कुछ ड्रॉ कर देते हैं तो उसको बोलेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट, सॉरी प्लेन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, अगर किसी सहअक्षीय निकाय पर, अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, यहाँ पे देखो हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, मान लो ये कोई लेंस है तो लेंस के इस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखी है, तो इस वाली जगह को बोलेंगे ऑब्जेक्ट स्पेस और इसको बोलेंगे इमेज स्पेस। यहाँ पे इमेज बनेगी, तो जहाँ पे इमेज बन रही है उसको बोल देंगे इमेज स्पेस, यानी कि प्रतिबिंब आकाश हिंदी में बोलते हैं। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, बिंब रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं जिसका हमें प्रतिबिंब चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट स्पेस। तो हमने क्या बोला कि अगर ये वाला, इसका मतलब यहाँ पे हमने इसके इस साइड ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट से ही रेज आ रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट स्पेस से किसी बिंदु से किसी लेंस पे अगर प्रकाश किरण आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन होना, अपवर्तन के पश्चात अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो उस पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट, प्रथम फोकस बिंदु। और उससे जो प्लेन गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल पॉइंट प्लेन, प्रथम फोकल तल। ठीक है। सिमिलरली दूसरे में हम इसको क्या बोल रहे हैं, फोकल पॉइंट कैसे है, जब हमने कैसा सिस्टम लिया, कोएक्सियल सिस्टम। अब दूसरा क्या होता है कि मान लो इसी के अपोजिट है कि कोई प्रकाश किरण, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से जहाँ से आपतित हो रही है वो क्या होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट स्पेस। तो ऑब्जेक्ट स्पेस से वो ए है, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेस से मान लो कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही है, समांतर आ रही है और अपवर्तन हुई, अपवर्तन के पश्चात अगर वो किसी बिंदु पे मिल जाती है, इसी के बिल्कुल अपोजिट किसी पॉइंट पे मिल जाती है, कहाँ पे, इमेज स्पेस में किसी पॉइंट में मिल जाती है, ये इमेज आई है, यानी कि जो फाइनल जहाँ पे इमेज बन रही है वहां पे वो किसी पॉइंट में मिल जाती है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेकंड फोकल पॉइंट, द्वितीय फोकस बिंदु। और इससे जो प्लेन गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल प्लेन। सिंपल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या थी, किसी पॉइंट से आई पैरेलल हो गई तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकल पॉइंट। सेकंड में क्या है, पैरेलल आ रही है, किसी पॉइंट पे मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड फोकल पॉइंट। ठीक है, ये दोनों समझ आ गया आपको। अब इसमें हम करते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट्स 6 थे, कौन कौन से थे, फोकल पॉइंट 2, 2 फोकस बिंदु, 2 मुख्य बिंदु और 2 ही निर्णती बिंदु, ये था। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी फोकस बिंदु हमने पढ़ लिया, अब हम कर रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट। तो देखो फोकल के लिए हमने ये कोई कोएक्सियल लेंस का सिस्टम लिया, कोएक्सियल सिस्टम जैसा हमने उसमें बनाया था वैसा ही होगा। फोकल पॉइंट की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ चुकी है तो इसका मतलब ये वाली चीज तो होगी, ये थोड़ी थोड़ी सी बेंड है यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिखाई देगी तो। फर्स्ट फोकल पॉइंट था तो उसको मैंने F1 नाम दे दिया, ये सेकंड था तो उसको मैंने F2 नाम दे दिया। अब देखो मुख्य अक्ष क्या है, देखो थ्योरी में आपको बिल्कुल यही लिख के आना है कि मुख्य बिंदु क्या होंगे,
अगर फर्स्ट फोकल पॉइंट पे ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे, ये क्या कर रही है, ये वाली प्रकाश की किरण आपतित कर रही है, इसको कोई नाम दे देना ए बी। तो हम क्या लिख देंगे कि जो आपतित किरण थी ए बी, सॉरी ए एफ वन है, इसको मैं आगे की ओर मिलाऊं यूं, और ये जो पॉइंट था इसको यूं मैं पीछे की ओर मिलाऊं, तो ये दोनों यानी कि ये जो हमारे पास फाइनल में ये क्या थी, निर्गत प्रकाश की किरण थी। तो जहाँ पे हम ये जो पॉइंट जहाँ पे कट करेंगे उसके ऊपर हमने यूं एक प्लेन खींच दिया, ये मैंने कोई प्लेन खींच दिया, तो ये जो प्लेन होगा, ये जो तल होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट से आया तो इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, प्रथम मुख्य तल, और जहां पे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे काटेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट मुख्य बिंदु। बिल्कुल सिंपल है। फोकल पॉइंट जो था उससे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे की ओर मिलाया है, तो जहाँ पे कट कर रहा है उसको बोल देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सॉरी प्लेन जहाँ पे ड्रॉ करा इसको कोई नाम दे दो H1, तो ये H1P जो हो जाएगा, H1P1 फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, और जहाँ पे पॉइंट पे कट करेगा वो मुख्य बिंदु हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे थ्योरी में इनको नाम देके लिख देना कि A1 F1 आपतित किरण है, उसको पीछे की ओर मिलाया, इसको यूं लेके गए। सिमिलरली अब जो सेकंड फोकल पॉइंट से आएगा, ये जो रे थी उसको यूं मिलाएंगे, और ये जो इंसिडेंट रे थी इसको आगे की ओर मिलाएंगे, तो जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे हमने प्लेन खींच दिया, उसको क्या बोलेंगे, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, और ये जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे काटा P2 उसको क्या बोलेंगे, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। अभी तीसरी चीज आती है, दो चीजें समझ ली, देखो क्या क्या हमने फोकल पॉइंट पढ़ लिए, प्रिंसिपल पॉइंट पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं नोडल पॉइंट। फोकल पॉइंट में आपको पता चल गया किसी पॉइंट से आ रही है, बाद में पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आ रही है किसी पॉइंट पे होगी, फिर इन प्लेन्स को बस पीछे की ओर मिलाया, तो जहाँ कट करेगा वो प्लेन और पॉइंट प्रिंसिपल हो जाएगी। अभी इसमें तीसरा करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं निर्णती बिंदु। तो देखो नोडल पॉइंट क्या होगी, मैं क्या करती हूँ, अभी तक मैंने जितना भी काम किया है उसको एक ही जगह पे बना देती हूँ। ये मैंने कोई कोएक्सियल लेंस सिस्टम ले दिया, ये उसका कोई प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस ले दिया, तो मैंने अभी तक क्या किया था, इसको मैंने कोई नाम दे दिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, इसका O2। अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर मैं फोकस पॉइंट फर्स्ट देखूं तो वो कहाँ था, यहाँ से इसको O1 दिया हुआ, इसको O2 दिया हुआ, इससे लेफ्ट साइड था, ऑब्जेक्ट स्पेस में था मेरे पास। ऑब्जेक्ट स्पेस आपको पता चल गया क्या है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, जहाँ पे इमेज बन रहा है वो इमेज स्पेस है। तो O2 के इस साइड F1 है, सॉरी O1 के, और O2 के इस साइड F2 है। प्रिंसिपल पॉइंट देखूं तो वो इस O2 से थोड़ा सा इधर है और इधर है, तो मैं इनको यहाँ शो कर देती हूँ। तो देखो मैंने क्या देखा था कि F1 तो यहाँ पे आ रहा था मुझे, और यहाँ पे मेरे पास कोई P1 पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास कुछ F2 आ रहा था, और इधर मेरे पास क्या कुछ P2 आ रहा था। जहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स अभी तक जितने निकाले हैं उनको मैंने शो कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो कि यहाँ पे होंगे कुछ, अगर मैं शो करूँ तो वो यहाँ पे, इसको मैं ऐसा कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये पॉइंट्स जो है एक बार कैंसिल, मैं ये प्लेन कैंसिल कर दूँगी, जो O2 था ना उसको शो नहीं करती, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये तो P2 है और ये क्या P1। मैंने वो जो यहाँ पे लेंस बनाया था ना उसको नहीं बनाया और कुछ भी नहीं किया, बस वो लेंस था मैंने हटा दिया। तो देखो इस P1 से कुछ इस साइड N1, यहाँ पे मेरे पास P2 था, तो ये पॉइंट क्या है N2। ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। ये जो N1 और N2 होते हैं ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपने एक टर्म पढ़ी हुई है एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर आपको ध्यान हो, अक्षीय आवर्धन नहीं, कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन जिसको m थीटा से शो किया था, जो कि किसके इक्वल था, tan थीटा 2 ओवर में tan थीटा 1। अगर आपने वो लेक्चर देखा तो आपको पता होगा। तो नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर ये जो एंगुलर
मैग्निफिकेशन है, कोणीय आवर्धन है, इसका मान कैसा आए, यूनिट आए यानी कि 1 आए प्लस 1 आए। तो ऐसे पॉइंट्स जिसके लिए ऐसा वैल्यू आ रही है, एंगुलर जो हमारे पास मैग्निफिकेशन था उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, निर्णती बिंदु या नोडल पॉइंट्स। ये मैंने फोकल प्लेन बना दिया, ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ पे भी प्रिंसिपल प्लेन, ये मेरे पास फोकल प्लेन है जो F2 से गुजर रहा है, ठीक है, ये F2 से ही गुजर रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, नोडल पॉइंट्स क्या है वो पता चलिए होंगे, ऐसे पॉइंट्स जिसके लिए क्या है m थीटा की वैल्यू 1 आई। अब ये थीटा बनेगा कैसे, कुछ ऐसे बनता है, मान लो कि कोई प्रकाश की किरण यूं आ रही है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा 1। तो यहाँ से भी मान लो कि प्रकाश की किरण आ रही है, तो इधर जो एंगल बनेगा वो होएगा थीटा 2। अब वो कैसे बनती है, एक चीज देखना, जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ इसका, फिर आपको बताती हूँ। तो देखो ये मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ करा है, तो ये जो एंगल देखो, ये जो है ना, ये लाइंस मैंने कैसे बनाई है, ये मैं कार्डिनल पॉइंट से इमेज फॉर्मेशन जब करवाऊंगी आपको तब आपको पता चलेगा। तो देखो ये जो नोडल पॉइंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अगर हम बेसिकली देखें ना, तो ये मान लो ये मेरे पास लेंस है, तो ये इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना उसी की तरह बिहेव करते हैं। बस इस O को एक टाइप से आप मान सकते हो N1 और N2 में क्या डिवाइड किया होता है, क्योंकि देखो जब कोई ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश की किरण गुजरती है ना तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, वो डायरेक्ट निकल जाती है। वैसे ही नोडल पॉइंट्स होते हैं, कैसे होते हैं ये कि देखो ये कोई प्रकाश की किरण इस टाइप से आ रही है, जब ये नोडल पॉइंट से गुजरेगी ना तो ये जो नोडल पॉइंट, यहाँ पे मैं एक्साइटेड बना रही हूँ F1 P1 N1 P2 N2 और ये F2। तो जब कोई प्रकाश की किरण मान लो यूं आ रही है, इस नोडल पॉइंट के ऊपर से गुजरेगी, तो जो हमें इमेज मिलेगी ना वो कैसी हो जाएगी, वो इस सेकंड नोडल पॉइंट से गुजर जाएगी। इसको मैं यूं मिलाऊं और इसको यूं मिलाऊं, तो ये प्रॉपर्टी है इस सिस्टम की कि ये जो दोनों रेज होंगी वो आपस में देखो कैसी है, पैरेलल है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये O की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इसने देखो अभी एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा 1 बनाया और यहाँ पे क्या बनाया, थीटा 2 बनाया। तो इसके लिए अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखूं तो एम ए थीटा 1 जो एम ए जो होगा वो क्या होगा, tan थीटा 2 और में tan थीटा 1, तो वो कैसा होगा, यूनिट होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, थीटा 1 एंगल किसके इक्वल है, थीटा 2 एंगल के इक्वल है। अगर ऐसा होगा तभी एम ए की वैल्यू 1 होगी। तो जब नोडल पॉइंट्स पे जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगी तो ये थीटा 1 और थीटा 2 एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि P1 N1 जो है वो P2 N2 के इक्वल होती है। P1 N1 P2 N2 के इक्वल होने का मतलब क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, ये ट्रायंगल ले सकती हूँ, कौन सा, ट्रायंगल P1 N1 M1 एंड ट्रायंगल P2 M2 N2। तो इस एंगल से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो एंगल थीटा 1 है वो किसके इक्वल है, थीटा 2 के इक्वल है। और दूसरा मैं देखूं तो M1 P1 एंगल यानी कि ये 90 बन रहा है, तो एंगल M1 P1 N1 वो किसके इक्वल है, यहाँ पे भी P2 पे 90 बन रहा है, M2 P2 और N2 के इक्वल है। सिमिलरली मुझे क्या पता चल रहा है कि ये सेम ही हाइट पे, ये पैरेलल गई है तो ये सेम हाइट पे कट कर रही है, यानी कि P1 M1 किसके इक्वल है, P2 M2 के। ये चीज इमेज फॉर्मेशन की एक शर्त है। कार्डिनल पॉइंट से अगर हमें इमेज बनानी है तो जो दोनों प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं उसके बीच में रे जो है वो पैरेलल जाती है, प्रकाश की किरण। पैरेलल जाने का मतलब क्या, अपवर्तन नहीं होता यहाँ पे। अगर अपवर्तन नहीं हो रहा तो सेम ही हाइट पे कट करेंगे, यानी कि P1 M1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 M2 के। अब देखो दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। मैं यूं लिख सकती हूँ, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, इक्वल हुए। अगर इस तरीके से वो सर्वांगसम होता है तो हम, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, अगर तो क्या पढ़ा ही हुआ है, तो उससे हम क्या शो कर देते होते हैं कि कोई एक साइड भी बराबर कर सकते हैं। यानी कि P1 N1 दोनों एंगल ही जब सेम है तो उसका मतलब क्या है, P1 N1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 N2 के। तो ये नोडल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है कि पहले
प्रिंसिपल पॉइंट और पहले नोडल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दूसरे प्रिंसिपल पॉइंट और दूसरे नोडल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। तो फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी एक और होती है, वो क्या होती है, देखो अगर मैं लूँ, मुझे पता है कि P1 N1 किसके इक्वल है, P2 N2 के, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों साइड N1 P2 की डिस्टेंस जोड़ दूँ। दोनों साइड मैंने क्या करा है, N1 P2 जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, इस P1 N1 में N2 P2 जोड़ दिया, तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी बन गई, P1 P2, इस डायग्राम से पता चल रहा है। तो P1 P2, अगर इधर देखो तो इस डिस्टेंस में P2 N2 में मैंने N1 P1 जोड़ी, तो मेरे पास जो फाइनल डिस्टेंस बनेगी वो कितनी होगी, N1 और N2। इसका मतलब क्या है, दो नोडल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दो प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम है और दो नोडल पॉइंट्स और दो प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। एक चीज यहाँ पे मिस होगी है कि ये जो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो O है ना, ये सारी डिस्टेंसेस इस O1 और O2 से मापी जाएगी। यानी कि अगर मुझे P1 की वैल्यू चाहिए ना कि प्रिंसिपल पॉइंट मुख्य बिंदु कितनी दूरी पे है, तो मैं O1 P1 फाइंड करूंगी। सिमिलरली मुझे फोकस पॉइंट चाहिए तो मैं O2 F2 फाइंड करूंगी। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको शो करते हैं अल्फा से, पहला है तो अल्फा 1, इसको शो करते हैं बीटा से, तो बीटा 1। सिमिलरली यहाँ पे ये मेरे पास O2 पॉइंट होगा, तो अगर मुझे दूसरा फोकस बिंदु निकालना है तो वो क्या होगा, O2 F2, तो वो क्या हो जाएगा, बीटा 2। अगर मुझे दूसरा प्रिंसिपल पॉइंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, O2 P2, तो वो हो जाएगा अल्फा 2। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर इस वाले सिस्टम के दोनों साइड का मीडियम जो है वो सेम है, यानी कि अंदर और बाहर का मीडियम सेम है, μ1 μ2 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर एक चीज देखूं तो मेरे पास ये वाली क्या डिस्टेंस होती है। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स पढ़े हैं तो यहाँ पे मैंने इस P से F की डिस्टेंस को मैंने क्या लिया था, चलो यहाँ पे देखते हैं। जब ये पैरेलल आती है तो जिस पॉइंट पे मिलती है, मैंने कितनी बार बता दिया कि U इन्फिनिटी होने पे V जो है वो F पे बनेगा, तो मतलब P2 F2 जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि हम यहीं पे कोई इक्विवेलेंट लेंथ अज्यूम करते हैं, तो P2 F2 किसके इक्वल हो जाती है, हमारे पास फाइनल की फोकल लेंथ हो जाती है, यही होती है। तो इसका मतलब अगर मीडियम सेम होगा तो P2 F2 जो है वो P1 F1 के इक्वल होगा, यानी कि स्मॉल f1 जो है स्मॉल f2 के इक्वल होगा। मैंने फर्स्ट वाले के लिए फोकस लेंथ f1 ले दी, सेकंड वाले के लिए f2 ले दी। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो कार्डिनल पॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कार्डिनल पॉइंट्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए, तीनों कार्डिनल पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए कि तीन होते हैं, दो फोकल, दो प्रिंसिपल और दो नोडल पॉइंट्स। तो वो किस टाइप से है, इन चीज़ों को ध्यान रखना कि एक पॉइंट से आ रही है वो पैरेलल होती है तो वो फर्स्ट होगा, अगर पैरेलल आके किसी पॉइंट पे मिलती है तो वो सेकंड होगा। फिर प्लेन बना दिया इनको पीछे की ओर मिला के तो वो प्रिंसिपल पॉइंट हो गए। और नोडल पॉइंट क्या, ऐसे पॉइंट जिसके ऊपर एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैसा हो 1 हो, तो उससे तीन प्रॉपर्टीज निकल जाती है। फर्स्ट क्या कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन 1 होने से मुझे पता चल रहा है ये एंगल सेम है, और दूसरा क्या है, पहले नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दूसरे नोडल और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की इक्वल होती है। और तीसरी क्या प्रॉपर्टी है, दो प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दो नोडल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो कार्डिनल पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब कल वाले लेक्चर में हम कार्डिनल पॉइंट से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और अगर दो लेंसेज जो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ी है तो उसके लिए हम कार्डिनल पॉइंट से इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।